नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश की ही नगरी शिवपुरी में मानधाता पर्वत पर भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मौजूद है। इसकी स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। एक बार विंध्य पर्वत ने 6 महीने तक ओमकार नाथ की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिवजी प्रकट हुए और विंध्याचल को वरदान स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर वास करने का वचन दे दिया। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को मामलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये नर्मदा के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर ही है। अलग होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। एक बार विंध्या पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्या को उनके मनवांचित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर अलग हुए, फिर भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री मामलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। लौकिक पर लौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओमकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति भी होती है। तो ये थी आज के चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।